दोस्तों जरा सोचिए, आप एक तंग पहाड़ी दर्रे में फंसे हैं। आपका हाथ 360 किलो वजन पत्थर के नीचे दबा है। आसपास कोई नहीं। 5 दिन से भूख, प्यास और दर्द के साथ जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। क्या आप हार मान लेंगे या अपनी ही हाथ काट कर आजाद होने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, ये कहानी है एरन रैल्स्टन की, एक ऐसे इंसान की जिसने मौत को हराकर खुद को जिंदा वापस खड़ा कर दिया। आरजे दुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के ओहायो शहर मैरियन में हुआ। बचपन से ही वो एडवेंचर के दीवाने थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्काइंग और माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू कर दी थी। धीरे धीरे यही शौक उनका पूरा जीवन बन गया। नौकरी करने के कुछ साल बाद उन्होंने अपनी 9 से 5 जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ एक चीज करनी थी, पहाड़ों को जीतना। वो कोलोराडो के एस्पेन शहर में शिफ्ट हो गए, जहां चारों तरफ बर्फ, चट्टानें और पहाड़ी रास्ते थे। यहीं से शुरू हुआ एरन का सफर, एक जुनूनी क्लाइंबर बनने का। एरन ने 3 बड़े सपने तय किए। कोलोराडो की 59 ऊंची चोटियां यानी कि 14,000 फीट से ऊपर पर चढ़ना, उन्हीं चोटियों को सर्दियों में फतह करना और अमेरिका के हर स्टेट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना। साल 2002 तक वो इनमें से 36 पहाड़ जीत चुके थे, पर उनका जुनून यही नहीं रुका। एरन अक्सर कहते, अगर जिंदगी खतरे में नहीं है तो एडवेंचर अधूरा है। लेकिन यही जुनून एक दिन उन्हें मौत के दरवाजे तक ले गया। दोस्तों, साल था अप्रैल 2003। एरन और उनके कुछ दोस्तों ने हाइकिंग ट्रिप का प्लान बनाया, लेकिन आखिरी वक्त पर दोस्तों ने मना कर दिया। एरन ने सोचा, मैं अकेला ही चल जाता हूँ। उन्होंने गाड़ी उठाई और यूटा के कैन्योलैंड्स नेशनल पार्क का रुख किया। ये जगह खूबसूरत तो थी, लेकिन बेहद खतरनाक भी। शनिवार 26 अप्रैल की सुबह 9 बजे एरन ने अपनी ट्रक एक सुनसान सड़क पर पार्क की, साइकिल निकाली और ब्लू जॉन कैनियन की ओर निकल पड़े। साथ में सिर्फ 2 बरिटोज, 4 लीटर पानी, कुछ रस्सियां और एक कैमरा। दोपहर के करीब 2:30 बजे एरन कैनियन के भीतर गहराई तक पहुंच गए। पत्थरों से भरी तंग दरारों वाली घाटी थी वो, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर वो नीचे उतरने लगे, लेकिन तभी ऊपर फंसा हुआ 360 किलो का पत्थर अचानक सरक गया और देखते ही देखते वो पत्थर सीधा एरन के दाएं हाथ पर गिरा। चीखें गूंज उठी। वो पूरी ताकत से हाथ खींचते रहे, पर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब वो अकेले थे, ना कोई आवाज सुनने वाला, ना कोई मदद का रास्ता। एरन ने खुद को संभाला और बच निकलने की कोशिश शुरू की। उन्होंने पत्थर तोड़ने की कोशिश की, फिर भी नाकाम रहे। रस्सियों से पुली सिस्टम बनाया, फिर भी नाकाम। फिर पत्थर के किनारे घिसे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन बीत गया। भूख और प्यास ने बदन तोड़ दिया। उन्होंने कैमरा उठाया और अपना पहला वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। मेरा नाम एरन रैल्स्टन है। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो मेरे माता पिता तक पहुंचा देना। दूसरे दिन उन्होंने पानी खत्म कर दिया। तीसरे दिन से उन्होंने अपना यूरिन पीना शुरू किया, क्योंकि जिंदा रहने की चाह अब मौत से ज्यादा थी। हर दिन दर्द बढ़ता गया, हाथ की नसें सूज गई, खून जम गया और बदन बेदम हो गया। 5वें दिन की सुबह एरन को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को देखा एक छोटे से बच्चे के साथ। वो बच्चा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। वो जागा और बोला, ये मेरा बेटा है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मुझे जीना है। उस सपने ने उसे एक नई ताकत दी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपना हाथ काट देना। उसने मल्टी टूल का चाकू निकाला, पहले अपनी बाह पर जोर डालकर हड्डी तोड़ी, फिर उस घिसे हुए चाकू से धीरे धीरे अपना हाथ काट डाला। कहते हैं उस पल उसकी चीखें पूरे कैनियन में गूंज उठी, लेकिन वही दर्द उसकी जिंदगी की कीमत बन गया। एरन अब आजाद था, मगर आधा लहूलुहान। वो एक हाथ से दीवारों पर चढ़ता गया, पत्थरों पर लुढ़कता हुआ आखिरकार कैनियन से बाहर निकला। रास्ते में एक परिवार मिला जो छुट्टियां मनाने आया था। उन्होंने उसे पानी दिया, खाना दिया और रेस्क्यू कॉल किया। 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर पहुंचा। 127 घंटे बाद एरन रैल्स्टन को बचा लिया गया। 6 महीने बाद एरन दोबारा उसी जगह लौटा जहां उसने अपनी वाह खोई थी, लेकिन इस बार वो विजेता बनकर लौटा। उसने किताब लिखी, बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड प्लेस, और उस पर फिल्म बनी
127 आवर्स, जिसका वो मशहूर सीन आज भी लाखों लोगों को झंझोर देता है। दोस्तों, आज आरन एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को यही सिखाता है, जिंदगी में हम बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीद नहीं खोई तो हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it.